आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। 7 पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 7 अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि कैसे इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक से वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स का नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और इससे पहले 6 टॉपिक का क्वेश्चंस बना, 6 टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं नंबर सिस्टम पे, उसको आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं मैथ का हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूं। मैथ का नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, हर एक टॉपिक से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर सिस्टम का वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम इसमें क्या पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे नेचुरल नंबर होता है, ये तो सबको पता है। होल नंबर सबको पता है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसी को डिस्कस करेंगे। फिर इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, सारे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो एकदम कमजोर है मैथ में तो उसके लिए बेसिक से थोड़ा देखना, थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। और जो तेज है उसके लिए लास्ट में ट्विन प्राइम्स अगर नहीं जानते, को प्राइम्स नहीं जानते हैं, प्राइम नंबर नहीं जानते हैं तो उसको सीख लेंगे, या फिर जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये जो बताने वाला हूँ स्कूल के एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम दोनों में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो नेचुरल नंबर एक्चुअली में होता है जो है प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम का है वो बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, और इंग्लिश मीडियम का नेचुरल नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर अब प्राकृतिक संख्या होता क्या। तो 1 से लेकर 9 तक का डिजिट हम लोग लिखते हैं ना, 1 2 3, उसके बाद क्या होगा 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर। यानी 1 से लेकर 9 तक का डिजिट जो है हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, ठीक है। ये तो 1 डिजिट का होगा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक हुआ, लेकिन नेचुरल नंबर हमारा इंफिनिटी तक होता है, यानी 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, इंफिनिटी यानी इन्फिनाइट तक होता है। तो नेचुरल नंबर जब भी हम लोग लिखेंगे तो कहां तक लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक लिखेंगे। लेकिन सिंगल डिजिट का नेचुरल नंबर कहां तक होता है, 1 से लेकर 9 तक। क्या हम लोग 99 को नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, 11 को नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, 12 को नहीं बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 11 को नेचुरल नंबर बोलने का कारण है कि 11 को नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है, प्राइम नंबर भी बोला जा सकता है, और प्राइम नंबर के बाद इसको क्या बोला जा सकता है, ऑड नंबर भी बोला जा सकता है। तो बहुत सारे होल नंबर भी बोला जा सकता है, तो बहुत सारे नंबर बोला जा सकता है। तो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक बोलते हैं। लेकिन बात हो पूरा डिजिट का तो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे होल नंबर की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट, ठीक है। बिगेस्ट यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेचुरल नंबर से, एक पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो क्या है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1, ऑलवेज याद रखना। और बिगेस्ट नेचुरल नंबर यानी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये बिगेस्ट। नेचुरल नंबर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
बोला जाता है कि सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर का सम करना है, तो उसको कैसे सम करेंगे? इन ऑर्डर वाइज बोल देगा, इन ऑर्डर वाइज सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो इन पांचों को सम कर 5 और 4 9 और 3 12 12 14 और 1 15। तो इन पांचों का सम क्या होगा? 15। लेकिन अगर हमें एवरेज निकालने बोला तो हम लोग ऐड तो करेंगे, लेकिन कितना डिजिट है उसे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15। तो ये हमारा एवरेज निकल जाता है, औसत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं होल नंबर की तरफ। होल नंबर एक्चुअली होता क्या है? नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। ठीक है, तो होल नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से लेके 9 तक। नेचुरल नंबर ही सारा होता है, सिर्फ 0 ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? होल नंबर हुआ, 0 से लेके 9 तक। हमेशा याद रखना है कि होल नंबर क्या होता है? 0 से लेके 9 तक। हॉल का मतलब क्या? याद रखिए, हॉल वर्ड से ही पता चला। हॉल मतलब ऑल, यानी पूरा सब, पूरा जो नंबर्स होते हैं सबको बोला है। हॉल का मतलब होता है, हॉल मतलब ऑल, पूरा यानी सारे नंबर्स। तो 0 छोड़ देते थे, 0 भी होगा। पूर्ण संख्या हिंदी में देखिए, पूर्ण यानी पूरी संख्या लिखना, 0 को भी लिखेंगे। ठीक है, होगी। अब इसमें से क्वेश्चंस के साथ पूछा जाता है उसी तरह। स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाता है तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। और लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट बोला जाएगा होल नंबर, तो क्या बोलेंगे? 9। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? अभी नहीं समझ में आ रहा। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर का क्या बात हुआ? नेचुरल नंबर जो होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि सारा का सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पूरा का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो 0 भी है ना, तो नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारा का सारा नेचुरल होल नंबर जो है, या फिर हिंदी में पूछा जाता है कि सारा का सारा पूर्ण संख्या जो है, ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो पूरा का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जा रहा है। तो इसका मतलब पूरा डिजिट होल नंबर में तो है, यानी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। तो ऐसे हो सकता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इवेन नंबर की तरफ। अब हम लोग चलते हैं इवेन नंबर आखिर होता क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर ऐसी संख्या, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो। ठीक है, 2 से डिवाइड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 सिर्फ नहीं, 2 से डिवाइड होना ही चाहिए, वो संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। यानी जो संख्या, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा,
जो संख्या 2 से डिवाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, इवेन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इवेन नंबर का डिफिनेशन हो गया, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको इवेन नंबर बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे 2 का टेबल लिख दीजिए, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 डॉट, जितना दूर तक होगा वहां तक, यानी जितनी भी संख्या है जो अगर 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो इवेन नंबर कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 2 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है। लेकिन हमें क्या देखना है, 2 से डिवाइड, 2 से सारे नंबर डिवाइड है तो इवेन नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऑड नंबर की तरफ। तो ऑड नंबर हम लोग देख लेते हैं कि ऑड नंबर होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑड नंबर की तरफ। तो ऑड नंबर आखिर होता है क्या, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, जो संख्या 2 से डिवाइड ही ना हो, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, 1 जो है 2 से डिवाइड है नहीं, फिर उसके बाद 2 तो ले नहीं सकते, 2 से डिवाइड है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 5 के बाद क्या लिखेंगे, 7 के बाद क्या लिखेंगे, 9, 11, 13, इस तरह डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से बिल्कुल भी डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर बोलेंगे, यानी विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इसको ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड ना। और सम संख्या यानी इवेन नंबर, इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। इसको इवेन नंबर बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इंटीजर्स की तरफ। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इंटीजर्स आखिर कैसे बनाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को गलती कर देते हैं, तो समझना भी बहुत जरूरी है कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर जो होता है 3 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, और एक जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, वो ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर्स होता क्या है वो देखेंगे। इंटीजर जो होता है, जैसे हमारा एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है तो बीच में क्या होता है, 0। एक लाइन है हमारे बीच में क्या होता है, 0, और 0 के इधर हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4, और 0 के उधर क्या लिखते हैं, +1, +2, +3, +4, +5। तो प्लस यहाँ पे साइन नहीं दे रहे क्योंकि प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, जो 0 में बीच में रहेगा और इधर -1, -2, -3, -4 बहुत दूर तक जाएगा, और इधर +1, +2, +3 यानी बहुत दूर तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। लेकिन हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर। तो इधर वाले सारे जो है 1 से लेके जितना भी अंत तक है ये सब क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, यानी 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी है वो सब क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जितना भी है वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर उधर वाला। और इधर वाला जितना भी है ये सब क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, और उसको पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन एक और होता है इंटीजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर।
तो नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? NON, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो बहुत लोगों को याद आ रहा होगा कि जीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, सही बात है, जीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो पूछा गया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जीरो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जीरो के साथ साथ क्या है? जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सब आ जाएगा नॉन नेगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0 1 2 3 डॉट 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 जितना भी नंबर होगा पॉजिटिव में वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। यानी जीरो के साथ साथ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर की तरफ, ठीक है। प्राइम नंबर क्या आता है उसको भी देख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर की तरफ। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? प्राइम नंबर की तरफ। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जो किसी से भाज्य ही ना हो, यानी भागा ही ना हो, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से भाज्य ही नहीं होता है, डिवाइड ही नहीं होता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। हिंदी में तो समझ में आया है कि अभाज्य यानी भाग ही नहीं होगा, डिविजन ही नहीं होगा, ठीक है, डिविजन इसका होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी से भी नहीं डिवाइड हो, वन और खुद के अलावा, यानी वन एंड इटसेल्फ के अलावा अगर किसी से भी डिवाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसी संख्या यानी वैसा नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, जो वन और खुद के अलावा, वन और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। किसी से डिवाइड ना हो, किसी से भी डिवाइड ना हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर उसको बोलेंगे कि ऐसा नंबर, वैसी संख्या जो वन और खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं टू जो है वन से डिवाइड होगा, ठीक है, टू वन से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे टू के बाद थ्री लेंगे, थ्री जो है वन से डिवाइड होगा और वन के बाद क्या? थ्री से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम नंबर वैसी संख्या को बोलेंगे जो वन से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, उससे बाद किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा संख्या 2 3 5 हो गया, 7 हो गया। अब 7 के बाद बहुत लोग 9 लिख देते हैं। 9 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। और उसके अलावा भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 9 तो होगा नहीं। 9 के बाद क्या होगा? 11, 11 के बाद 13 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। जो संख्या खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, यानी अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ कि कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है। कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है।
कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोल सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर को क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। मतलब वैसी संख्या जो 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा और किसी अतिरिक्त 1, 2 से अतिरिक्त लोगों से भी डिवाइड होगा, यानी बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे? जो हमारा क्या होता है, प्राइम ना हो और वो हमारा डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? 1 और स्वयं के अलावा और किसी से भी डिवाइड होगा। तो कंपोजिट नंबर लिखेंगे वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी डिवाइड होगा, किसी और संख्या से भी डिवाइड होगा, किसी और संख्या से डिवाइड होगा। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? भाज्य संख्या। हिंदी में बोल सकते हैं वैसा नंबर यानी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी डिवाइड हो, यानी सीधा सीधी कहने का मतलब वो संख्या बिल्कुल भी प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से भी डिवाइड, यानी इसका जो फैक्टर होगा मोर देन 2 हो गया, यानी 2 से ज्यादा लोगों से डिवाइड होगा, ज्यादा संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, सीधा सीधी कहने का मतलब प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तो 2 तो प्राइम नंबर है, उसको तो लेंगे नहीं। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, लेंगे नहीं। तो 2 और 3 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? 4। 4 क्या है? देखिए 1 से डिवाइड है, फिर क्या है? 4 से डिवाइड है, फिर ये देखिए 4 के बाद 2 से भी डिवाइड है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 5 तो होगा नहीं, 5 के बाद क्या? 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 हो गया। तो ये सारी संख्या क्या? 8 के बाद 9 नहीं होगा, 9 भी होगा, 9 होगा। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, यानी वैसी संख्या। देखिए ये 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 6 से, ये 2 से, 4 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड, 3 से, 9 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। तो ये संख्याएं जो है डॉट 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 बहुत सारी संख्या, ये संख्याएं जो है कंपोजिट नंबर है। जो हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है जो 1, 2 से अतिरिक्त लोगों से, 2 अतिरिक्त संख्या से डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलागा तो ये क्या बोलेंगे? 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। फोर जो है हमारा क्या? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 4, 6, 7, 8, 2 वगैरह दिया जाता है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। 4 जो है हमेशा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अब हम लोग चलेंगे ट्विन प्राइम नंबर की तरफ और को प्राइम नंबर की तरफ। अब हम लोग चलेंगे को प्राइम नंबर की तरफ। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसमें 2 संख्या का अगर एचसीएफ 1 आ जाए। अगर 2 संख्या यानी 2 प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है ना, तो 2 प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ 1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो यहां पे लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1। अगर 2 नंबर का एचसीएफ यानी 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब प्राइम के जैसा ही होगा लेकिन पूरी तरह से प्राइम नहीं होगा, उन दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो 2 संख्या हम लोग लेते हैं कि जिसका हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हम लोग 2 और 3, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 1 से ही करेंगे, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो एचसीएफ क्या है? 1। तो ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ 1 आ जाए,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं तो मान लीजिए हम लोग क्या होता है 4 और 5 लेते हैं, तो 4 और 5 लेते हैं तो 4 क्या हमारा प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो इसमें बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि प्राइम नंबर, पहले मैं बोल दिया था कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए, नहीं, कोई दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, को प्राइम। जैसे ये 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, तो ये क्या कहलाया हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूं कि कोई भी जरूरी नहीं कि दो प्राइम नंबर का ही एचसीएफ 1 हो, यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी अगर मिक्स है तो उसका भी एचसीएफ अगर 1 आ गया तो वो को प्राइम कहलाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी, अगर दुनिया में कोई भी दो नंबर है, कोई भी अगर उसका एचसीएफ 1 आ गया तो को प्राइम नंबर कहलाएगा। मान लीजिए 6 7, इसका आगे एचसीएफ क्या आएगा 1, तो एचसीएफ 1 आएगा तो को प्राइम कहलाएगा। अब हम लोग चलेंगे ट्विन प्राइम्स की तरफ। तो ट्विन प्राइम्स क्या होता है, जुड़वा, ट्विन मीन्स क्या होता है, जुड़वा। तो ट्विन प्राइम्स आखिर होता क्या है, ट्विन प्राइम्स मतलब दो ऐसी संख्या, दो ऐसा नंबर जिसका, दो ऐसा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, दो ऐसा नंबर ऐसे लिख सकते हैं, दो ऐसा, इसमें प्राइम नंबर ही बोल सकते हैं, दो ऐसा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। यानी ट्विन प्राइम मतलब इसमें सिर्फ प्राइम होना ही चाहिए, ये नहीं कि कंपोजिट भी आ जाएगा, कंपोजिट नहीं आएगा इसमें। ऐसा दो प्राइम नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन्स प्राइम। मान ले ऐसा दो प्राइम नंबर कौन कौन सा ले सकते हैं, एक 2 हो गया, ठीक है, एक 2 हो गया और एक दूसरा प्राइम लेते हैं 3। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस करेंगे, 3 - 2 डिफरेंस का मतलब माइनस, तो 1 आ रहा है, तो ये क्या ट्विन प्राइम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि दो ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिसको माइनस करने के बाद उसका डिफरेंस जो है बीच का वो 2 आ जाए। ठीक है, तो 2 और 3 लिए तो हुआ नहीं, अब हम लोग क्या लेंगे, 3 और 5 लेंगे, ये दोनों है। तो इसमें 5 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो ये है हमारा ट्विन्स प्राइम। तो ये है हमारा क्या, तो ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग दो और थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 और 7, तो इसका भी निकल जाएगा। लेकिन आगे हम लोग अगर लेते हैं 7 और 9, तो इसका तो निकल जाएगा, 9 और -7 इक्वल टू 2। लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं कि 9 को भी प्राइम नंबर समझ लेते हैं, 9 क्या प्राइम नंबर है, 9, तो इसका निकलेगा ही नहीं। और 7 के बाद डायरेक्ट आएगा 11, और 11 और 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो हमारा ट्विन प्राइम्स हुआ नहीं। तो ये गलती करने से बचना है। उसके बाद क्या होगा, 11 और 13, तो ये हमारा ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट परफेक्ट नंबर की तरफ। परफेक्ट नंबर क्या होता है वो हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, पूरी तरह से परफेक्ट नंबर किसको हम लोग बोल सकते हैं वो यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो पूरी तरह से परफेक्ट नंबर उस संख्या को बोल सकते हैं जो संख्या का अगर फैक्टर करने के बाद उसका अगर सम कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। मान लीजिए कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर करने के बाद, यहां लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसका फैक्टर करने के बाद वैसी संख्या जिसका फैक्टर करने के बाद उसका सम करने पर वही संख्या आ जाए, उसका सम करने पर वही संख्या आ जाए, सिवाय जो नंबर था उसको छोड़कर, उसका सम नहीं करना, जो नंबर था उसको
सम नहीं करना है, नंबर था उसका सम छोड़, उसको सम नहीं करना है, सम नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट नंबर वैसी संख्या को बोल सकते हैं जिसका फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर्स आएगा उसका सम करेंगे, लेकिन जो संख्या था उसको जोड़ेंगे नहीं, उसको ऐड नहीं करेंगे, तो वो संख्या आ जाएगा, तो वो हमको क्या बोले परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो संख्या क्या है। मान लीजिए हम लोग 24 लिए, ठीक है, 24 का फैक्टर्स क्या होगा, इसका फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स होता क्या है, यानी किससे किससे मल्टीपल होगा 24, 1 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी मल्टीपल और डिविजल होगा, डिविजिबल होगा, 4 से होगा, 4 6 24, 7 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 से होगा, अब उसके बाद डायरेक्ट 24 से होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे जो संख्या था 24 उसको छोड़ के, ये 24 को छोड़ के बाकी को ऐड कर देंगे और 24 आ जाएगा, तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। देखिए 12 और 8 20, 26, 20, 30, 33, 35, 36 नहीं आया ना, तो ये परफेक्ट नंबर हमारा नहीं है। अब हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे। अब हम लोग मान लीजिए 12 लिए, तो इसका फैक्टर्स क्या होगा, मतलब समझने का मतलब है कि अभी हम लोग इसका फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होगा, 1 2 3 4 6 और उसके बाद क्या होगा 12, ठीक है। तो ये हुआ इसका फैक्टर्स, ठीक है। तो अब इसका हम लोग फैक्टर्स हो गया, तो इसका सम करेंगे सिवाय उस संख्या को छोड़ के, तो 12 को छोड़ के 6 और 4 10 13 15 16, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। तो परफेक्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा संख्या लेंगे। किसी का परफेक्ट अगर निकल जाएगा, जैसे हम लोग छोटा एक नया नंबर लेते हैं 6, ठीक है, 6 लेते हैं। अब इसका करते हैं 1 होगा फैक्टर, 2 होगा, 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब 6 को छोड़ के बाकी को ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हमारे क्या कहलाया, परफेक्ट नंबर कहलाया, परफेक्ट नंबर कहलाया। उसी तरह आप दूसरा नंबर अभी अगर लेंगे तो वो भी हमारा क्या होता है, अगर सम करने के बाद आ जाए, जैसे 8 लिए, 1 2 4 और ये 8 से होगा, ठीक है। तो इसका देखिए 8 को छोड़ के 8 करेंगे तो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारा देखेंगे कि परफेक्ट नंबर किसका किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा। जैसे 9 कर लिए, तो 1 से होगा, 3 से हो गया और उसके बाद क्या होगा 9 से होगा, तो इसका भी परफेक्ट नंबर ये सब नहीं है। तो जिसका अगर सम करने के बाद उस संख्या को छोड़ के आ जाए वो नंबर, तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर का वीडियो पहले बना चुका हूं कि रेशनल नंबर के बारे में समझाया हूं। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर जो होता है हमेशा p/q के रूप में होता है, जैसे न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो p/q के रूप में होता है, जहां q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा जो है रेशनल नंबर क्या होगा, p/q के रूप में होगा, जहां q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 ये नंबर क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। 6/2 9/3 ये नंबर क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो गया, मान लीजिए कोई नंबर दिया गया, उसको रेशनल नंबर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 0.25 एक नंबर दिया गया है, इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है, कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो 2 डिजिट लगा देंगे, तो ये क्या है 25/100, ये क्या है रेशनल नंबर है, इसको कट करेंगे 21/25 1 जा 25 25 4 जा 100, तो क्या है 1/4, तो 1/4 आया, तो ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। जहां ऊपर में क्या होता है न्यूमरेटर होना चाहिए और नीचे में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है, नीचे में डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे इरेशनल नंबर की तरफ।
इरेशनल नंबर की तरफ चलेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोले, अपरिमेय संख्या। और रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जो रेशनल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। तो रेशनल जो था उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिसका अंत ही ना हो, वो हमेशा बढ़ता ही जाए वो नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जिसको टर्मिनेट किया नहीं जा सकता, नॉन टर्मिनेट हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेट हो, उसको इरेशनल यानी उसको खत्म किया ही नहीं जा सकती, बढ़ता ही जाए। जैसे क्या आता है, √2। एग्जाम्पल के लिए देते हैं √2 का क्या होता है, 1.41 144 1.41 14 ऐसे होता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे √3 जिसका रूट नहीं निकलता हो, पॉइंट में आता हो, ठीक है। जैसे √4, तो √4 का क्या आता है, 2 आता है। तो √9 का क्या होता है, 3 आता है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जिसका रूट ना निकले वो हमारा क्या कहता है, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग कोई संख्या लिया 2.01001 001 0001, इस तरह से अगर संख्या बढ़ता जाता है तो अपरिमेय संख्या। जैसे हमारा पाई क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। √2 √3 √7 यह क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो अगर इस प्रकार की अगर वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे, यानी मैथ का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी लेसन हो, उसका हर एक टॉपिक पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग साथ वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी जरूरी है। आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसके बाद जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा उसके बाद दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनेगा, दूसरे लेसन का टॉपिक पे।